हेलो दोस्तों। राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके आप लोग बताइएगा एक बार। दोस्तों, जो मैंने पहला चैप्टर का वीडियो बनाए थे टैक्सेशन, पहला वीडियो बनाए थे कॉन्सेप्ट पर। उसके बाद दूसरा वीडियो मैंने बनाए थे एक्सरसाइज पर। और मैंने फुल डिटेल वीडियो बनाए, उसमें कोई 1% कंजूसी नहीं किए थे। और जो जितना उसमें आप लोगों को चाहिए उससे मैंने ज़्यादा ही दिए थे। और कंसेप्ट आप क्लियर कर लेंगे वीडियो देख के। एक्सरसाइज में एक भी डाउट नहीं आएगा। आपका कंसेप्ट अच्छा से होना चाहिए। जो टेबल मैंने बोले याद करने के लिए, जो चीज़ बोला हो रटने के लिए, वो रटना पड़ेगा, क्योंकि अब वो कोई ऑप्शन नहीं है। और जो जो मैंने एक्सरसाइज नहीं कराए थे वो होमवर्क में बना लीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, आज मैं सेकेंड चैप्टर करने जा रहा हूँ, वो है भैट। भैट में पहला चैप्टर है दोस्तों, मतलब टॉपिक है डिस्काउंट। तो हम पहले बात करेंगे डिस्काउंट पर। डिस्काउंट किसी का देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। डिफिनीशन तो आएंगे ही, डिफिनीशन एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, एग्जाम्पल से आइए बताते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि 100 रुपया का कोई चीज़ है मार्केट में उसका दाम, और उसको मैं सेल कर रहा हूँ 90 रुपया पर। 90 रुपया में सेल कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए, मार्केट प्राइस से मैंने 10 रुपया कम पर बेच रहा हूँ, 90 में बेच रहा हूँ। तो ये दोनों मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है ना, उसको ही बोलते हैं डिस्काउंट। इसका यही फार्मूला है दोस्तों। मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस। यहाँ फार्मूला दिखा देता हूँ। मार्केट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। अच्छा, इसको फार्मूला मार्केट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए, आपको हम फार्मूला यहाँ पर सर्कल करके दिखा दे रहे हैं। सेलिंग प्राइस जो है ना, उसको नेट प्राइस भी बोले जाते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, डिस्काउंट जो है मार्केट प्राइस पर आते हैं, लेकिन इसमें आगे हम वैट पढ़ेंगे। वैट का अभी टॉपिक ही नहीं लेकर आ रहा हूँ। देखिए, मार्केट प्राइस को हम लोग दोस्तों ओरिजिनल प्राइस भी हम कहते हैं। मार्केट प्राइस को हम ओरिजिनल प्राइस भी कहते हैं। और इसको मैंने एग्जाम्पल से दिया है दोस्तों। वही चीज़ है, देखिए, आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्राइस लेस दैन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से हम कम में बेच रहे हैं, उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। और दोनों को डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? डिफरेंस को हम डिस्काउंट कहते हैं। ये हो गया दोस्तों आपका डिस्काउंट दोस्तों। और ये फार्मूला है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये फार्मूला हो गया। सेलिंग प्राइस को हम नेट प्राइस भी कहते हैं। डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो डिस्काउंट का अमाउंट ऊपर जाइएगा, ले जाइए, और नीचे में क्या होगा? मार्केट प्राइस पर ही डिस्काउंट आते हैं। इंटू 100% करेंगे तो आपका आ जाएगा। दूसरा फार्मूला है दोस्तों, यूज में मुझे नहीं लगता आना चाहिए, लेकिन हाँ, एक मार्क के क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं या डायरेक्ट फार्मूला पूछे। इसलिए दोस्तों, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट इफ डिस्काउंट परसेंट इज डिस्काउंट। ये डायरेक्ट ऊपर का ही फार्मूला है, उसको थोड़ा सा नचा दिया है, घुमाया है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। और दोस्तों, एक और चीज़ें देखिए, 2 और मोर डिस्काउंट आर एप्लीकेबल ऑन आफ्टर एनदर इज नॉन एज सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट किसे कहते हैं दोस्तों? एक डिस्काउंट के बाद दूसरा डिस्काउंट देते हैं, उसको सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। और ये पहला हो गया। और दूसरे में दोस्तों, आइए हम भेट पर बात करेंगे। भेट, देखिए दोस्तों, जो भेट है ना, वो सेल प्राइस पर लगता है, मार्केट प्राइस पर नहीं। आप लोगों को पहले बता, देखिए दोस्तों, जैसे कोई सामान है 100 रुपया का है, और उस पर हम भेट जनरली 13% भेट लगता है। तो 13% भेट लगाएंगे तो उसको दाम हो जाएगा 1 से 13 रुपया। सेल पर हम भेट ऐड करेंगे, भेट अलग से ऐड करने पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल तो अलग दे दिया है, और आपको समझाने में क्लियर से 100 रुपया का सामान को हम मान के किए, उसमें इजीली समझ जाएंगे। भेट इज अ मल्टी स्टेट टैक्स एज इट्स लिव्ड इन एवरी स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये इसका काम नहीं है वो। और उसका फार्मूला देखिए, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस होते हैं तो सेल प्राइस आते। सेल प्राइस पर प्लस वैट होते हैं तो सेल प्राइस विथ वैट आते हैं। लेकिन प्रॉफिट लॉस आपको ये निकलेगा सेल प्राइस पर, जो यहाँ से देखिए कॉस्ट रहेगा। अगर सेल प्राइस उससे कॉस्ट से ज़्यादा है तो प्रॉफिट होएगा, उससे कम है तो लॉस होएगा। अगर हाँ, ऐसे कोई चीज़ है उस पर की वैट लगता नहीं है। किस चीज़ पर? जो बेसिक नीड्स का है, फूड्स, वाटर, वेट फ्री हो गया। उसके बाद दोस्तों, क्रॉप प्रोडक्ट डू नॉट हैव वैट। उसके बाद दोस्तों, एयर ट्रैवल नॉट वैट। आइटम ऑफ डिसेबल पर्सन नो टैक्स। बुक, आर्ट एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ ये टैक्स फ्री है। उसके बाद दोस्तों,
प्रिंसिपल ऑफ रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट। दोस्तों कैस्केडिंग इफेक्ट पहले कहते हैं किसे, वो हम बताते हैं। टैक्स के ऊपर टैक्स पहले लगते थे, इसको हटाने का है, जो हटाते हैं उसको ही हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। देखिए वैट रिमूव्स कैस्केडिंग इफेक्ट, जो वैट लेके आए वो कैस्केडिंग इफेक्ट है। कैस्केडिंग इफेक्ट में मीन्स टैक्स ऑन टैक्स। मैंने क्या बोले थे दोस्तों, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगते थे, इसको हटाने के लिए वैट लेके आए। अब आपके दोस्तों कंसेप्ट में मैंने डिस्काउंट भी बता दिया हूँ और आपका वैट भी बता दिया। अब एग्जाम्पल से पहले एक समराइज फार्मूला है जो बुक में दिए है, मैंने बोले कि वो भी यहाँ पर बता देना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभार जो होते हैं ना शॉर्टकट मारने की, जब एक ही मार के क्वेश्चन है तो शॉर्टकट कहीं पर चलने वाला वो हम चलाएंगे ना, कहाँ है लॉन्ग कट बनाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आइए देखते हैं। रिड्यूस प्राइस ऑन द मार्केट प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट, मैंने पहले ही बताया था दोस्तों ये चीज़। वैल्यू एडेड टैक्स इज ए मल्टी स्टेज टैक्स एज इट्स लिव्ड इन एवरी स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज, ये भी मैंने बता दिया है। वैट रिमूव्स कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट मीन्स टैक्स ऑन टैक्स, मैंने ये भी पहले ही बता चुका हूँ। ऊपर ही सारे नोट में मैंने खुद से समराइज नोट बना रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, और वो उतना ही करके आपको पेपर देना है, और कुछ आएगा ही नहीं, उससे बाहर से आएगा ही नहीं। एक्सरसाइज भी मैं करा देता हूँ, टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों। और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये बता दिया हो दोस्तों। उसको ही सेलिंग प्राइस विथ वैट, सेल प्लस वैट कर देना। वैट का रेट जनरली 13% है दोस्तों। मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, ये भी बता दिया दोस्तों। मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, बात वही हो गया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वही तो सेल हो गया। और डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट का अमाउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100%, ये भी हो गया यहाँ पर। इफ द मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज एंड प्रॉफिट, देन देखिए दोस्तों जब ये यहाँ पर दिया रहेगा मार्केट प्राइस, कैश प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट, देन इसका देखिए मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, 100 प्लस पी इंटू कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डी। ये फार्मूला आप लोग रट लीजिएगा, यहाँ कभी कभी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं सोल्व होएगा, इससे सोल्व होएगा। तो इसलिए दोस्तों जो मैं पहले ही बोल देता हूँ, जो रटने वाला चीज़ है मैं रटा दूंगा, या क्योंकि इसका ऐसे में ज़्यादा नंबरिकल क्वेश्चन रहेगा नहीं, आप लोग ये 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ देगा, ये फार्मूला ही बोल जाएंगे। तो इसलिए जो मैं फार्मूला रटा रहा हूँ, आपको कंसेप्ट नहीं रटवा रहा हूँ, कंसेप्ट एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, कंसेप्ट एलाबोरेट करके बता रहा हूँ, लेकिन फार्मूला तो रटाना ही पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि पहले चैप्टर में टैक्स रेट पर आए थे, वहाँ पर हर मैरिड अनमैरिड, उसके बाद प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, ये सब में अलग अलग टैक्स रेट, वो रटाने वाला चीज़ तो मैं रटाया था, मैंने बोला भी था रटने के लिए। अब नहीं आप रटेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, उसको भी मैं इलाज देता हूँ कैसे रटना है, उसको भी मुझे पता है। देखिए अब इतना चीज़ रहेगा, कॉस्ट प्राइस निकाले तो 100 माइनस डी इंटू मार्केट प्राइस 100 प्लस पी, ये 2 फार्मूला है, रटना ही पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों मार्केट प्राइस एक्स है, डिस्काउंट डी परसेंट एंड वैट इज वी परसेंट, देन द प्रिंसिपल विथ वैट, ये भी फार्मूला आपको रटना ही पड़ेगा दोस्तों। एक्स इंटू एक्स किस क्या है, मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डी परसेंट, डी क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज, उसके बाद 100 प्लस वी परसेंट वैट का अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। तो ये दोस्तों ये लास्ट का ये 10 नंबर 11 नंबर में जो फार्मूला है वो रटना है, ऊपर का था बाकी मैंने ऊपर ही बता दिए थे। ये 2 फार्मूला इसके ही कारण से मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया था, ये स्लाइड को, नहीं तो मैं ऐड करने वाला नहीं था, लेकिन मैंने फिर से देखा तो इसमें 2 ऐसा फार्मूला है कि वो शॉर्टकट में कभी भी लेके आ सकता है, तो इसीलिए मैंने लेके आ गया था। अब दोस्तों एग्जाम्पल में आते हैं। देखिए दोस्तों ये एग्जाम्पल में थोड़ा मेरा इमेज राइट साइड में कट गया है, तो इसका क्वेश्चन मैं बता देता हूँ दोस्तों। देखिए एक टीवी है जो सेल में है, 20,000 उसका प्राइस है, उस पर 10% डिस्काउंट लगा रहे और उसके बाद जो है ना 13% वैट लगा रहे। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा, एक टीवी का प्राइस 20,000 है, 10% डिस्काउंट देगा, उस पर 13% वैट लगाना है, ये क्वेश्चन है। और तीनों में देखिए पहले पूछ रहा है रिक्वायरमेंट में डिस्काउंट का अमाउंट, उसके बाद कैलकुलेट द प्राइस बिफोर वैट आफ्टर द डिस्काउंट, मतलब सेल प्राइस, उसके बाद हाउ मच इज़ द वैट अमाउंट, वैट के अमाउंट, उसके बाद कंप्यूट द
व्हाट परसेंटेज इज द एसपी विथ वैट मोर देन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से कितना ज़्यादा है सेल प्राइस विथ वैट। तो ये दोनों को कंपेयर, ये 4 रिक्वायरमेंट है, आइए हम बताते हैं, क्योंकि मैंने सोल्यूशन अपना दिया है दोस्तों। ये नहीं कि कहीं से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, सोल्यूशन नहीं लेता हूँ, मुझे चाहिए क्वेश्चन को अपना तरीका से बनाना है। देखिए दोस्तों, मार्केट प्राइस 20,000 है, डिस्काउंट 10% है, वैट 13% है। डिस्काउंट का अमाउंट पूछा है तो 20,000 का सीधा 10% निकालेंगे 2,000 हो जाएगा। प्राइस भी फॉर वैट, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा जो 18,000। वैट का अमाउंट निकालेंगे दोस्तों, वैट का अमाउंट सेलिंग प्राइस पर निकलता है, और सेल प्राइस नहीं रहेगा तो अब जो डायरेक्ट मार्केट ही प्राइस रहेगा वही कभी सेल भी तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सेल प्राइस अलग है, मार्केट प्राइस अलग है, तो सेल पर हम निकालेंगे। तो सेल कितना है 18,000, 18,000 पर 13% निकालेगा 2340 हो जाएगा। तो प्राइस विथ वैट दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो 20,340 रुपया। उसके बाद दोस्तों मार्केट प्राइस इसका कितना थे 20,000, प्राइस विथ वैट कितना है 20,340। मार्केट प्राइस से कितना ज़्यादा में बेचे हैं तो 3 से 40 रुपया। सेलिंग प्राइस विथ वैट माइनस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट से कंपेयर कर रहे हैं, इंटू 100%। तो इसको देखेंगे तो आप कंपेयर करेंगे तो 1.7% इसका आंसर आएगा दोस्तों, 1.7% है। इसी तरीक़ा से दोस्तों आपको निकालना होगा। और आइए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, राम बाउट ए मोबाइल सेट ऑफ 96 से एंड ही वांट टू सेल इट। देखिए फिर से मेरा कट गया क्वेश्चन, और कोई बात नहीं, मैं इसको भी एलोबरेट करूँगा, क्वेश्चन समझाऊंगा पहले, उसके बाद ही कुछ करूँगा। डिस्काउंट दे रहा है 20%, इसका जो मोबाइल सेट खरीदा है 96 में, प्रॉफिट इस पर लेना चाहते हैं कितना दोस्तों 3313, इसका मतलब 1/3 होते हैं दोस्तों, 1/3 के आप डिवाइड करेंगे तो इतना ही होते हैं, चाहे 100/3 कर दीजिए, 100/3 बात एक ही आएगा, 100/3 ले लीजिएगा। आफ्टर 20% डिस्काउंट, वैट जो है 13% है, तो ये हो गया। आइए अपना सोल्यूशन लेके आते बॉस, किस लिए डरना है। कॉस्ट प्राइस है 96 से, परसेंटेज ऑफ गेन है 33/1/3, रेट ऑफ डिस्काउंट 20%। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, डिस्काउंट किस पर निकलेगा, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस दिया नहीं तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स मान लेंगे। अब एक्स मान लिया है तो दोस्तों आप मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्लस गेन इक्वल टू, कॉस्ट प्लस गेन क्या हो गया आपका, सेल हो गया। इधर का ये इतना इतना तो सेल होएगा ना, कॉस्ट प्लस गेन जो है ये सेल का फॉर्मूला होता है ना। कॉस्ट, जो कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट जोड़ेगा तो सेलिंग प्राइस आएगा। इधर क्या हम बोल रहे हैं, इधर मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट जो माइनस करेंगे, 1 मिनट हम दिखाते हैं। इधर जो मार्केट प्राइस में से हम डिस्काउंट माइनस करेंगे तो वो भी सेल ही आएगा ना। हाँ, तो दोनों सेल हो जाएगा। उसके बाद दोनों इक्वेशन बैठाएंगे। आइए 96 से, ओ सॉरी 96 रुपया इसका कॉस्ट है, 33/1/3 इसका प्रॉफिट है कॉस्ट पर, और इधर मैंने मार्केट प्राइस इसको एक्स माना हो, और डिस्काउंट 20% है, 20% ऑफ एक्स हो जाएगा मार्केट प्राइस पे। तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो 96 से प्लस 32 से आएगा, इधर एक्स माइनस एक्स बाई 4, तो 4x ये आ जाएगा 12,008 से। इसको कैलकुलेट करिएगा तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका 16,000, मतलब मार्केट प्राइस का वैल्यू 16,000 है। इस पर अब वैट लगाना अभी भी बाकी है, क्योंकि वैट भी तो है, 13% वैट भी तो जोड़ना है। तो देखिए सेलिंग प्राइस तो मुझे निकालना ही है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है। तो कॉस्ट प्राइस प्लस गेन किए आपने ऊपर कैलकुलेट किया है, मैं दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए कॉस्ट प्राइस प्लस गेन तक कैलकुलेट करके लेके आए, 12,008 से आया है, तो ये 12,008 से ये आ गया। और उसके बाद दोस्तों इस पर 13% वैट लगाना है। 13% वैट कहाँ लगते हैं, तो सेलिंग प्राइस पर लगते हैं, तो सेलिंग प्राइस 12,008 से पर 13% लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 14,464 रुपया। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल। अब बात करेंगे हम दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल पर। एक क्वेश्चन सही है दोस्तों, पहले में 2 में कट गए थे, उसके लिए सॉरी। देखिए दोस्तों, ए डीलर सोल्ड ए फोटोकॉपी मशीन ऑफ 4,20,000 प्लस 13% वैट टू द रिटेलर। इफ द रिटेलर स्पेंड 25 से ऑन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, 4,000 ऑन लोकल टैक्स
एंड मेड 20,000 प्रॉफिट एंड देन सप्लाई टू द फोटोकॉपी सेंटर। फाइंड द वेट एप्लीकेबल अमाउंट फॉर फोटोकॉपी सेंटर। हाउ मच डिड द कस्टमर पे द वेट अमाउंट टू द एट द प्रजेंट रेट ऑफ वेट। देखिए दोस्तों, इसमें पूछ रहा है एक वेट एप्लीकेबल अमाउंट और उसके बाद पूछ रहे कस्टमर कितना पे करेगा। तो पहले इसका कॉस्ट कितना होगा। देखिए दोस्तों, 4,20,000 में खरीदे, 13% वेट लगेगा। उसमें को अपना सामान दुकान तक लाने में 2500 रुपया ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट लगा है। उसके बाद दोस्तों 4,000 लोकल टैक्स लगा है, 20,000 उस पर प्रॉफिट लेगा। तो अब आइए ना दोस्तों, इसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस फॉर रिटेलर 4,20,000, वेट 13%। तो वेट अमाउंट एप्लीकेबल फॉर फोटोकॉपी सेंटर। देखिए ये पहला हो गया रिटेलर का कॉस्ट, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये 4,000 किस चीज़ के थे, 1 मिनट, ये तो प्रॉफिट हो गया, ये लोकल टैक्स हो गया। ये सब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों 4,46,500 इसका वेट अमाउंट एप्लीकेबल हो जाएगा। उस पर दोस्तों 13% वेट हम जोड़ेंगे, वेट अमाउंट हो जाएगा दोस्तों 4,46,500 पर 13% लेंगे तो 58,045 रुपया जो कस्टमर उसको पे करेगा दोस्तों। दोस्तों अब आइए एक्सरसाइज में, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल खत्म हो गया दोस्तों। हम अब सीधा डायरेक्ट आ गया है कहाँ पर, एक्सरसाइज में। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्काउंट अमाउंट। पहला में बोल रहा है डिस्काउंट अमाउंट। देखिए क्या है, 20,000 है, मार्केट प्राइस 12% डिस्काउंट है। सीधा निकालिए ना, एक ही लाइन का है, 20,000 इंटू 12%, 24 है। मैं हर क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर जितना होगा मैं करा देता हूँ। 25,000 के 15%, 25,000 इंटू 15% कर दीजिए, 30,000 इंटू 20% करिए, 35,000 इंटू 5% कर दीजिए। ये एक एक मार्क का क्वेश्चन आएगा आएगा भी तो। अब मुझे नहीं लगता इतना आसान देगा, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया है दोस्तों। और मैंने दोस्तों इसका मतलब ए नंबर डी नंबर बना दिया हूँ, तब भी बनाई हूँ, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट से ये भी नहीं बनता है दोस्तों। और दोस्तों अब आइए 2 नंबर में क्या बोल रहा है दोस्तों, फाइंड द प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। अब सीधा बोल रहा है सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, इतना पाइए ना दोस्तों। देखिए इसमें क्या है, मार्केट प्राइस 40,000 है, 10% डिस्काउंट है। देखिए दोस्तों 40,000 मार्केट प्राइस है, 40,000 10% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकलते हैं, 10% ऑफ मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस 10% ऑफ 40,000 निकल, तो 4,000 आएगा डिस्काउंट। अब मार्केट प्राइस 40,000 है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो आ जाएगा 36,000। मैं अभी मुंह से सॉल्व करके दे रहा हूँ दोस्तों, आगे इसका सोल्यूशन है मैं वो भी दिखाऊंगा, अभी जितना होगा उतना जल्दी जल्दी कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों देखिए 60,000 में से 15% ये भी माइनस कर देना है, 50,000 में से 20% माइनस करना है, 85,000 में से 5% माइनस करना है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट पूछ रहा है दोस्तों। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने क्या बताए थे, डिस्काउंट अमाउंट बाय मार्केट प्राइस इंटू 100%। फार्मूला याद है ना, ये फार्मूला अब याद रहेगा तभी होएगा दोस्तों, ये वैसे नहीं होने वाले। अब 2-4 फार्मूला नहीं याद रहेगा तो कैसे होगा। मैं आपको थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन रटिए, प्रोसेस रटिए, ये सब नहीं रटना है, आप फार्मूला रट के आइए ना। बाकी क्वेश्चन का तो धजिया उड़ ही जाएगा, क्वेश्चन में दम ही नहीं है। देखिए दोस्तों 40,000 इसका मार्केट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 30,000, मतलब डिस्काउंट अमाउंट इक्वल टू क्या हो गया, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तो आपका डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा, 10,000 आ गया। 40 में से 30 माइनस करेंगे तो 10 आ गया। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे आएगा, डिस्काउंट अमाउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100%, मतलब 25% इसका डिस्काउंट का रेट आ गया। ऐसे करके सब निकालना है। और इसमें डिस्काउंट का अमाउंट कैसे आएगा मैं आप बता दूंगा, सिर्फ यहाँ बताऊंगा, अमाउंट परसेंटेज आप निकालिए, सोल्यूशन में आप बाकी दिखाऊंगा। देखिए 50,000 यहाँ पर अमाउंट है, 35,000 में सेल किया है, डिस्काउंट अमाउंट कितना हो गया 15,000, ये दोनों में 18,000, 18,000, ये दोनों में आपका 85,000 में से 73,950 गया दोस्तों, तो 11,050 रुपया रह गया, 11,050 रुपया। सॉल्यूशन मिलेगा। अब आगे सॉल्यूशन है, 1 2 3 नंबर तक का क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिया, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुंह से भी बोल दिया, प्रोसेस भी बता दिया, सॉल्यूशन भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों 20,000 का 12%, 24 से 35,000 का 5%, 17 से 50, अब ये हो गया 1 नंबर। अब 2 नंबर में मार्केट प्राइस इतना है, इस पर 10%
डिस्काउंट है तो इसका सेलिंग प्राइस निकलेगा 36,000, मुँह से ही बताया था, वहाँ पर भी देख लिए। 85,000 पर 5% निकालेंगे तो 80,500 सेलिंग, 80,785 इसका सेलिंग प्राइस आ गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों तीन नंबर देखिए, मार्केट प्राइस 40,000 है, सेल प्राइस इतना है, इसमें डिस्काउंट का अमाउंट 10,000 आया। इसका डिस्काउंट का फॉर्मूला ये हो गया, डिस्काउंट परसेंटेज का डी बाई मार्केट प्राइस इंटू 100%। तो देखिए 10,000 40,000 पर 100% तो 25% आ गया। और इसका लास्ट क्वेश्चन 3 नंबर के देखिए, मार्केट प्राइस 85,000 है, सेल प्राइस 73,950 है, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो 11,050 आ जाएगा। उसको परसेंटेज के फार्मूला लगाएंगे, ये वाले फार्मूला, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 13% आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 3 नंबर तक के। आइए 4 नंबर क्वेश्चन में दिखाते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन में निकालना क्या है, फाइंड द मार्केट प्राइस एंड डिस्काउंट अमाउंट इफ डिस्काउंट रेट एंड प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, मतलब सेल प्राइस इज गिवन। देखिए दोस्तों, इसमें मार्केट प्राइस निकालना है। सबसे प्रथम सेलिंग प्राइस दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो इससे निकलेगा कैसे, मार्केट प्राइस निकालना है। मार्केट प्राइस दिया नहीं है, लेकिन सेल प्राइस डिस्काउंट दिया है। फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करते हैं तो सेल प्राइस आते हैं। अब नीचे से, अब यहाँ दिया नहीं है तो क्या करेंगे हम, मार्केट प्राइस में पहले नंबर के आपको सोल्यूशन से बता देंगे, क्योंकि आप लोग तो इसे बुझेंगे नहीं। मार्केट प्राइस को हम यक्स मान लेंगे, उसमें से 13% डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो डिस्काउंट को निकालेंगे, तो उसके बाद सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस का अमाउंट दिया है तो वो रखेंगे तो आ जाएगा आपका मार्केट प्राइस यक्स का वैल्यू। दिखाते हैं, आइए। मार्केट प्राइस को हम यक्स मान लिए, 13% इस पर डिस्काउंट माइनस कर दिया, सेलिंग प्राइस 43,500 दिया है। नाउ सेलिंग प्राइस, ये फार्मूला हो गया, देखिए फार्मूला है। फार्मूला क्या, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट हो गया दोस्तों। तो देखिए सेलिंग प्राइस का अमाउंट रखेंगे 43,500, मार्केट प्राइस यक्स है और डिस्काउंट 13/100 इंटू यक्स है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 87/100, ये 43,500 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे दोस्तों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 मिनट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। ये दोनों को 43,000, ये दोनों 100 हो गया, डिवाइडेड बाई 87 करेंगे तो आपका 50,000 आ जाएगा। तो मार्केट प्राइस आपका 50,000 है। डिस्काउंट का अमाउंट निकालेंगे दोस्तों, तो 50,000 पर 13% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6,500। एक तरीका डिस्काउंट का अमाउंट निकालने के ये भी थे। एक तरीका और क्या थे दोस्तों, कि मार्केट प्राइस में से हम सेल प्राइस माइनस कर देते। देखिए 50,000 में से 43, 1 मिनट, देखिए 50 के में से क्या माइनस कर देते, 43,500, वो भी आ जाते, इससे भी आ जाते 6,500। हाँ, डी नंबर में देखिए दोस्तों, सेल प्राइस कितना है, 69,600 है। मार्केट प्राइस को हम, क्योंकि मुझे मार्केट प्राइस निकालना है तो मार्केट प्राइस को हम यक्स मान लेंगे। डिस्काउंट 25% दिया है तो 25% आप यक्स कर लेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो x/4 आ जाएगा। और यहाँ पर आगे आएंगे दोस्तों, तो सेल प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो सेल प्राइस दिया है 69,600, मार्केट प्राइस यक्स है, यक्स लेट किया हो, दिया नहीं है, मैंने माना हूँ, x/4 डिस्काउंट है। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x/4, 69,600। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 92,800। डिस्काउंट का अमाउंट निकाल देंगे, 92,800 इंटू 25%, तो आ जाएगा आपका 23,200। ये हो गया दोस्तों। अब 5 नंबर में देखिए दोस्तों, 5 नंबर में, 1 मिनट, 5 नंबर का क्वेश्चन मैंने कहाँ ऐड किया था दोस्तों, देख लेता हूँ। 5 नंबर का भी क्वेश्चन यहीं पर ऐड किया हूँ, वो भी पढ़ के देखो। फाइंड द अमाउंट ऑफ वैट एंड रेट ऑफ वैट। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है, वैट का अमाउंट निकालना है और रेट ऑफ वैट निकालना है, दो चीज़ निकालना है, दोनों वैट का ही, वैट का अमाउंट और वैट का रेट। तो देखिए दोस्तों, पहला में क्या बोल रहा है, सेल प्राइस 50,000 है, सेल विथ वैट है 56,500, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 6,000 जो 5 से आएगा तो वो आएगा आपका वैट का अमाउंट। अब वैट का अमाउंट किस पर लगता है, सेल पर लगता है, तो 6,500 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100 कर लेंगे। थोड़ा स्पेस का दिक्कत हो गया दोस्तों, 100 करेंगे तो इससे आपका आ जाएगा वैट का रेट। तो अब आइए हम बताते थे, यहाँ क्या है, यहाँ पर आइए ना, यहाँ पर
देखिए सेल प्राइस कितना है दोस्तों, 50,000। सेल विथ भेट कितना है, 56,500। अमाउंट ऑफ भेट कितना आएगा, 6,500। देखिए दोनों में से माइनस करके हम निकाल दिए। परसेंटेज ऑफ भेट कितना आएगा, 65 से डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100%। 65 से कौन है, तो अमाउंट ऑफ भेट, ये कौन सा है, सेल प्राइज, इंटू 100 करेंगे तो 13% आपका रेट आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लास्ट का डी नंबर है, 80,000 सेल प्राइज है, सेल प्राइज विथ भेट 88,000 है। भेट का अमाउंट लाने के लिए दोस्तों सेल प्राइज विथ भेट माइनस सेल प्राइज करेंगे तो आपका यहाँ से 8,000 आ जाएगा। उसके बाद परसेंटेज ऑफ भेट निकालेंगे, 8,000 डिवाइडेड बाई 80,000, क्योंकि सेल एक्चुअल सेल 80,000 के थे, जो उस पर भेट लगे थे, तो उस पर इंटू 100% करेंगे तो इसका परसेंटेज आ जाएगा भेट का आपका 10%। देख लीजिए दोस्तों 10% है। और दोस्तों यहीं तक मैंने ये वीडियो में बताया हूँ दोस्तों। अभी 17-18 नंबर तक एक्सरसाइज है, और वो मैं जल्दी क्या कल मैं आप लोगों को बनाकर एक्सप्लेन कर दूंगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपना वो दोस्तों सबके जिसको मैथ में दिक्कत होते हैं, क्योंकि हर टीचर इतना अच्छे से नहीं पढ़ाएगा, इतना एक्सप्लेन नहीं करेगा। और ये आपके पास यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, जितने बार मन हो सके देखिए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जो जो बोलता है उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। मुझे भी पता है कि स्टूडेंट सब कितना पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, क्योंकि हम भी उसी स्टेज से आए हैं गुजर के दोस्तों। और जो जो बोले हैं वो याद कर लीजिए, नहीं याद करना है तो चुल्लू वाले पानी में जाके डूब के मर जाइए, पानी भी शर्माएगा कि मैं किसको मार रहा हूँ। ऐसा मत कीजिएगा दोस्तों, जाके पढ़ लीजिए थोड़ा थोड़ा। मैं कहीं कहीं जो फार्मूला वो हम रटने के लिए बोल रहे, और कुछ नहीं। नहीं रट पाते तो भाई छोड़ दो पढ़ाई, मत पढ़ो, सीधा बात है। जब वो भी नहीं कर सकते तो क्यों पढ़ रहा है बॉस, क्या करेगा। अभी तो इतना ही है, आगे इससे भी कुछ आगे आएगा। आप लोगों को अभी मैं मतलब एकदम इजी इजी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, जो आप लोगों को पहले सबसे प्रथम स्टूडेंट के लिए क्या होता है, पास मार्क कवरेज करना है, कि स्टूडेंट कैसे भी पास हो जाए, वो कर रहा हूँ। आप लोगों को एकदम इजी चीज़ बता रहा हूँ, जो रेगुलर लाइफ में यूज होते हैं वो चीज़ बता रहा हूँ। ये अब भेंट थे, दुकान पर आप लोग सामान किनने जाते तो हर चीज़ पर भेंट लगते, वो वहाँ पर पे करते, लेकिन आपको पता नहीं, वही चीज़ यहाँ पर हम समझा रहे थे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं रोकते, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि 27-28 मिनट का वीडियो हो चुका है। और दोस्तों बाय बाय, अच्छा से करिएगा, कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो रिपीट वीडियो देखिए, जितना बार ना समझ आए रिपीट देखिए, उससे भी नहीं हो रहा है, डाउट आ रहे हैं कहीं कोई क्वेश्चन में, चाहे कोई कॉन्सेप्ट पर, कमेंट करके बताए, उस पर मैं आपको पर्सनली बताने वाला हूँ दोस्तों। टेंशन मत लीजिएगा, आप लोगों के साथ मैं हूँ अभी। चलिए दोस्तों बाय बाय।